जानकारी नहीं। यह नज़ारा है देपालपुर जनपद पंचायत कार्यालय परिसर का, जहां बड़ी संख्या में कड़ोदा गांव के ग्रामीण और नवनिर्वाचित सरपंच पहुंचे। दरअसल सोमवार को बड़ी संख्या में कड़ोदा गांव के ग्रामीण और नवनिर्वाचित सरपंच ओम प्रकाश बीसी देपालपुर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और जानकारी नहीं तो चार्ज नहीं के नारे भी लगाए और नाराजगी जाहिर की। दरअसल 4 अगस्त को देपालपुर जनपद की 108 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच व पंचों की शपथ विधि कार्यक्रम था, लेकिन देपालपुर जनपद की ग्राम पंचायत कड़ोदा में निवर्तमान सरपंच चार्ज देने ही नहीं पहुंचे, तो वहीं वर्तमान नवनिर्वाचित सरपंच ने पंचायत मंत्री, सहायक सचिव से चार्ज लेने और शपथ लेने से इनकार कर दिया। नवनिर्वाचित सदस्यों ने अब पूर्व काल का हिसाब और केशबुक की जांच करवाने की मांग भी की है। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच ओम प्रकाश बीसी ने बताया कि 4 अगस्त के दिन उप सरपंच व सभी पंच प्रभारी सचिव के साथ शाम 4 बजे तक पूर्व सरपंच का इंतजार करते रहे, पर वह नहीं आए। इसलिए ग्रामीण जन आक्रोशित है। पंचों व ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच पंचायत में आकर चार्ज दें, केशबुक सुपुर्द करें। अगर वह यह नहीं आते हैं तो हम चार्ज भी नहीं लेंगे। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच ओम प्रकाश बीसी का कहना है कि ग्रामीणों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। जब तक पूर्व सरपंच हिसाब नहीं देते वे चार्ज नहीं लेंगे। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीणों के साथ नवनिर्वाचित सरपंच देपालपुर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे। सुनिए क्या कहते हैं नवनिर्वाचित सरपंच एवं जनपद सीईओ। हमारी पूरे मध्य प्रदेश में 4 तारीख को चार्ज देना था। सभी अपने देपालपुर तहसील की 108 पंचायत है, उसमें 107 को चार्ज दे दिया गया है। केवल कड़ौदा ही एक ऐसी पंचायत है जिसमें हमें अभी तक चार्ज देने सरपंच भी नहीं आए और हमारे यहाँ सहायक है और मंत्री है भी नहीं। और 4 तारीख के बाद यहाँ पे हमने व्हाट्सएप करवा दिया था। 4 बजे तक हम 500 लोग गाँव के, मैं ओम प्रकाश पिता चंपालाल पटवारी सरपंच जो जनता ने चुना कड़ौदा, अभी तक मुझे चार्ज नहीं दिया गया। 11 ही हमारे पंच थे, उप सरपंच पवन चौहान कड़ौदा वो भी उपलब्ध थे। पुराना सरपंच सुबह 7 बजे निकल जाता है और रात को 11 बजे आता है, ना वो उपलब्ध हुआ अभी तक। पंचायत के बाद अब क्या स्थिति है? अब चार्ज मिला आपको या क्या मामला? अभी चार्ज हमने नहीं लिया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की अति हो गई है। जो काम कागज पे बताया गया है वो धरातल पे कुछ भी नहीं है। कम से कम यहाँ पर 1.5-2 करोड़ का घपला दिख रहा है हमें। और यह गाँव के लोग हैं, सभी का हमने मीडिया को भी मौके पे बताया। 4 डैम बनाए, चारों टूटे हुए। कन्याशाला की जमान आवंटित हुई है, उस पर इनने मुहर्रम 2,90,000 की डाल के बताई और मिट्टी, और उसको बताया गया कड़ौदा से हमारे यहाँ 50 फीट केसिंग लगता है, मुहर्रम का पता 50 फीट तक नहीं है, तो वहाँ से मुहर्रम कैसे डली? और कन्याशाला की ज़मीन पे भराव और उस पर ही मैदान बताया। अभी आप बड़ी संख्या में पहुँचे, क्या कारण? यही कारण, अभी तक हमारे पास कोई चार्ज देने नहीं आया। हमको 107 पंचायत को दे दिया गया, हमें आज तक क्यों नहीं दिया गया? ना हमें आज तक कोई खबर। आगे क्या कदम? ये पूरा हमको पिछला, जब तक जानकारी नहीं, जब तक चार्ज नहीं, जानकारी देते हमें जो लग रहा है 16-17 मुद्दे हमारे जिन पे हमें भयंकर भ्रष्टाचार दिख रहा है। स्कूल की बाउंड्री वाल के अंदर कचरे के ये डब्बे बना दिए इनने, 43 लाख के इनने रोड बनाए, 2 TS है उसमें, 80 डंपर का भी काम नहीं वहाँ पे, 6-7 लाख का काम दिख रहा है। 43 लाख के में 35 लाख का गबन है और टैक्स है जनता का। रिकवरी का भी मामला, एक रिकवरी का जो मामला है, ये हमारे यहाँ 35 बीघा की भीड़ है कड़ौदा में सरकारी, उस पर इन्होंने 6,30,000 के पौधारोपण बताया गया, जिसमें पुराने सरपंच राधाबाई पति बाबूलाल राठौड़ और जमनालाल, ये मंत्री था उस समय पे जमनालाल, इनके ऊपर रिकवरी है। इन्होंने आज तक 2,87,000 रुपये रिकवरी के भी जमा नहीं किए और पंचायत चला रहा है। और वहाँ पे मौके पे हमने झाड़ देखा, मीडिया वाले को ले गए, एक झाड़ भी नहीं है। आने वाले समय में कब तक आप चार्ज नहीं लेंगे? पूरी जानकारी दे दें और ये जो भ्रष्टाचार है इसकी जांच बिठा दें। आपका नाम? ओम प्रकाश पिता चंपालाल पटवारी सर। क्या मामला? हमारे सरपंच को चार्ज नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमने आया सीओ साहब का नहीं। सीओ साहब बोल रहे हैं चार्ज मिलेगा, चार्ज मिलेगा, कब मिलेगा? क्या आपके सरपंच साहब कह रहे हैं जानकारी नहीं मिलेगी? जानकारी नहीं मिलती है, वहाँ सरपंच आता नहीं है, तो चार्ज ले किससे? सहायक मंत्री है, कोई मंत्री भी नहीं है वहाँ पे, चार्ज किससे लेंगे? आपका नाम? पवन चौहान कड़ौदा सरपंच। जो हमारे निवर्तमान सरपंच साहब अभी वर्तमान में बने हैं, उनका ये कहना है कि हमारी पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हैं
और तो उनकी वजह से उनको चार्ज लेने में इशू था। आज भी यहाँ जनपद में भी आए हुए हैं, तो मैंने भी सरपंच साहब से बात करी है, तो हमारी जब बात हुई तो उसमें एग्री भी हुए। मैंने सरपंच साहब से ये कहा है कि अगर आपको जिन जिन कामों के ऊपर आपको लग रहा है काम नहीं हुआ है और पंचायत ने उसका पैसा विड्रॉल किया है या काम पूरा नहीं किया है, आप लिस्टिंग कर लो, हम एक जांच दल बना देंगे। मैंने कहा उसमें हम आपको भी रख लेंगे, लेकिन आप जो है आप चार्ज लें पंचायत का और आप आपका कार्यकाल में काम करें आप, क्योंकि पीछे जितना भी काम हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सरपंच थे, जो सचिव थे, वो जवाबदार हैं अगर काम नहीं हुआ और उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो। लेकिन हम ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि साहब हम तो जब तक जांच नहीं हो जाएगी या वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक हम चार्ज नहीं लेंगे, हम काम नहीं करेंगे, ये हम जवाबदार हो जाएंगे। तो नया सरपंच कभी भी पुराने सरपंच के कार्यों के लिए या उसने जो भी दायित्वों का निर्वहन किया उसके लिए जवाबदार रहता ही नहीं और होता भी नहीं है। ये जिस तारीख से चार्ज लेंगे, चाहे आज तारीख को हम इनका चार्ज कराएंगे, आज से जब ये काम करेंगे और उन कामों में अगर कोई गड़बड़ियाँ पाई जाती है, कुछ होता है, उसके लिए ही नए सरपंच रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे, उसमें एग्री भी हो गए हैं। और अभी मेरे यहाँ से पंचायत इंस्पेक्टर और सेक्टर अधिकारी दोनों जा रहे हैं और आज हम इनका चार्ज करा देंगे। सचिव के चार्ज में ही सहायक सचिव है, एक्चुअली वहाँ पे सचिव है ही नहीं, जो सचिव थे उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, उसके बाद सहायक सचिव ही अभी प्रभारी सचिव है वहाँ पे। अभी एक सचिव की भी वहाँ पदस्थापना कर देंगे। सरपंच साहब का कहना है कि सहायक ही हमें सचिव चाहिए, तो उसके लिए भी हम किसी का एडिशनल चार्ज के लिए प्रपोजल भेज देंगे जिला पंचायत। और रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है तो रिकॉर्ड हम पूरा कंप्लीट करा के उनको चार्ज देंगे। और ये भी कहा गया मेरे द्वारा कि अगर आपको जिन जिन कामों पे या किसी पे भी डाउट है, आप उसको लिस्ट से बाहर करा दें चार्ज की कि ये मैं चार्ज नहीं लूँगा क्योंकि ये काम नहीं हुए।